खिलाड़ी बदलते रहते हैं लेकिन खेल हमेशा वही रहता है। तमाम खिलाड़ियों को मालूम होता है कि घोड़ा कितना चले, मोहरे में कितने कदम चलने की हिम्मत है। नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत खत्म होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत कायम हो चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बार हुकूमत में आई थी। दोनों जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। कोई भी चाल नई नहीं थी। जब से ये खेल बना है, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई खिलाड़ी ये दावे कर सके कि उसने ये नई चाल खेली है। इस सूरत में ये लोग कई जगहों पर एक दूसरों के हाथों इस्तेमाल भी होते हैं। एक साल गुजरने के बाद अब पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब होना शुरू हो चुके थे और नवाज शरीफ साहब का रास्ता एक बार फिर उनकी गली की तरफ जा रहा था। नवाज शरीफ साहब ने तहरीक निजात का ऐलान किया हुआ था और इस हवाले से पहले मरहले में 11 सितंबर को कराची से वो मज़ार कायद से रवाना हुए, जहां से वो हैदराबाद में रुकते हुए लाहौर पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। एक दिन का ब्रेक लेकर वो 13 सितंबर को पेशावर के लिए रवाना हुए, मगर इसी दौरान एक तूफान बरपा हो गया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक तहलका अंगेज खबर छाप दी जिसने पूरे के पूरे सियासी माहौल को बदल कर रख दिया, जिसमें यह कहा गया था कि नवाज शरीफ ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जब वो वजीर आजम थे तो उस वक्त के आर्मी के सरबराह असलम बेग और आईएसआई के चीफ ने उन्हें मंशियात की स्मगलिंग करने का खुफिया मंसूबा पेश किया था। कि खेल में हमेशा जज्बाती खिलाड़ी अपनी हर चाल को अपना शाहकार करार देता है और तमाम मोहरे हंस रहे होते हैं कि यह नया खिलाड़ी समझता है कि उसने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। यह खबर क्योंकि एक अमेरिकी मीडिया ने दी थी, इसलिए पाकिस्तानी यही समझे कि वो तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, जैसा कि आजकल होता है। इस खबर को उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बार बार पीटीवी पर दिखाना शुरू किया, जिस तरह से आप आजकल मुख्तलिफ तस्वीरों को टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे। इसका पहला नुकसान नवाज शरीफ को यह हुआ कि उनके आर्मी के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे वो एकदम खराब हो गए। नवाज शरीफ समझ गए कि ये गेम कुछ और है और ये खेल कुछ और है। जो लोग तमाम खिलाड़ियों का गेम देख चुके होते हैं उन्हें अंदाजा होता है कि अगली चाल क्या हो सकती है। पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ अरसे के बाद नया खिलाड़ी मैदान में कूदकर यह समझता है कि वो जो चाल चल रहा है वो उसके अलावा आज तक किसी ने नहीं चली है। इस वाकये के बाद नवाज शरीफ उस वक्त समझते हुए भी बहुत कुछ समझ ना पाए। नवाज शरीफ साहब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और 13 सितंबर को उन्होंने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मन घड़त है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है, ये खबर देने वाले कोई और नहीं बल्कि आजकल मीडिया पर रौनक लगाने वाले कामरान खान साहब हैं। कामरान खान ने कहा कि वो 6 मई को नवाज शरीफ से मिले थे और मेरे पास इस बात के सबूत हैं। नवाज शरीफ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिहा लोधी पर भी इल्जाम लगाया था कि सारी साजिश में उनका भी अहम किरदार है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता चलूं कि ये मलिहा लोधी साहिबा वही हैं जो आजकल पाकिस्तान की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में कर रही हैं और जिसको नवाज शरीफ साहब ने वहां मुकर्रर किया है। माजी के दुश्मन सियासतदान ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट भी आज इस हुकूमत के दाएं बाएं मौजूद हैं। कुछ सवालात थे। पहला सवाल यह था कि यह इंटरव्यू मार्च या मई में अगर हुआ था तो इसे सितंबर में ऐन उस वक्त क्यों छापा गया जब नवाज शरीफ ने तहरीक का आगाज किया था। पहला शक यह था कि यह रिपोर्ट जानबूझकर पीपल्स पार्टी ने छपवाई है ताकि इसके जरिए नवाज शरीफ को रोका जा सके।
और दूसरा फौज के ताल्लुकात को मुतासर किया जा सके। दूसरा ख्याल यह था कि ये अमेरिका की मर्जी और मंशा से छापी गई है ताकि पाकिस्तान की फौज पर दबाव बढ़ाया जा सके। यह एक अलहदा बहस है कि उस वक्त अमेरिका ने इसकी तरदीद कर दी थी, जिस तरह आज कल आपने देखा होगा कि निहाल हाशमी के बयान की तरदीद हो रही है। इसी तरीके से उस वक्त वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर थे और उन्होंने कहा था कि अगर इंटरव्यू के सबूत मिले तो कार्रवाई होगी। जनरल असलम बेग ने कहा यह फौज को बदनाम करने के लिए अमेरिका की साजिश है। यूं समझिए कि इसे नवाज शरीफ की किस्मत कहिए या फिर एक साजिश कि 6 महीने बाद यह इंटरव्यू उस दिन शाया हुआ जिस दिन तहरीके निजात का आगाज होना था। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे सियासतदान इस बात को समझते हैं कि खिलाड़ियों ने अपनी बोरियों में बहुत सी फाइलें दबा कर रखी हुई हैं और उन्हें मालूम है कि कब किस फाइल को मंजर पर लाना है। इसलिए पुराने खिलाड़ी इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी फाइल क्यों निकली है और किसने निकाली है। असल सवाल यह है कि जो लोग सारा खेल बना रहे हैं वो चाहते क्या हैं। बस इतना ही समझ लीजिए कि इस वक्त पूरे मुल्क में जिनके पास इख्तियार है उनसे आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात छीन लिए गए हैं। इस इख्तियार को मजीद बढ़ाने के लिए एक नफ्सियाती जंग जारी है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आप आजकल कभी तस्वीर की सूरत में और कभी निहाल हाशमी के बयान में देख रहे हैं। एक खास मीडिया ग्रुप यह भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान की एजेंसियां हैं और मीठा करने के लिए कह रहे हैं कि वहां पर वजारत दिफा के लोग मौजूद हैं। अंदर की खिचड़ी कुछ और है। मैं बस इतना कहूंगा कि बस रोजे पूरे होने दें।